नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल लोकसभा सीट के बिलारी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा के उम्मीदवारों को जनता ने नकार दिया है। रामपुर और मुरादाबाद में गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। भाजपा की सबसे ज्यादा वोटों से हार संभल सीट पर होगी। कहा कि यहाँ चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। सपा ने सबसे पहले घोषणा कर शफीकुर रहमान बर्क साहब को टिकट दिया था। बलिया में गठबंधन के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुकदमा उन पर भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से, जो लोग संविधान और देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में पुलिस लगाकर के वोट को छीन लिया गया था। अगर उन्होंने ये बात कही तो उन्हें इस बात पर शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हार गए थे। आइए सुनाते हैं इस दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ वो बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। इसके अलावा अमेठी और प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से? अरे, अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। माहौल बन, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा अब? अरे भाई, तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जंग जीत ली, इसमें से गिर गया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर की रिपोर्ट। बता दें कि अखिलेश यादव आज संभल की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के चुनाव प्रचार में जनसभा को संबोधित करने मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा पहुंचे थे। मुरादाबाद की बिलारी और कुंदर की विधानसभा संभल लोकसभा सीट में आती है। यहां 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।